कभी आपने सोचा है 20 रुपए के लिए कोई इतनी लंबी कानूनी लड़ाई लड़ सकता है? ये सवाल थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन ये सच है। मथुरा के तुंगनाथ चतुर्वेदी ने भारतीय रेलवे के खिलाफ 20 रुपए के लिए 22 साल तक कानूनी लड़ाई लड़ी। अगर हम ये सोचें कि 20 रुपए के लिए इतना वक्त और संघर्ष क्यों, तो ये सिर्फ पैसों का सवाल नहीं था, बल्कि सिस्टम की गड़बड़ी और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जंग थी। तो आज हम आपको इस वीडियो में सब कुछ बताएंगे, इस अद्भुत और दिलचस्प कहानी के बारे में बताएंगे, साथ ही सवाल भी करेंगे कि क्या हम भी कभी अपनी छोटी गलतियों को नज़रअंदाज करते हैं और हमें ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। मामला क्या था? क्या सिर्फ 20 रुपए का था सवाल? आइए शुरुआत करते हैं उस दिन से जब ये सब कुछ शुरू हुआ। ये कहानी 25 दिसंबर 1999 की है। तुंगनाथ चतुर्वेदी मथुरा छावनी रेलवे स्टेशन पर खड़े थे और उन्हें मुरादाबाद टिकट खरीदना था। उन्होंने टिकट खिड़की पर 100 रुपए दिए, लेकिन क्लर्क ने उनसे 70 रुपए की बजाय 90 रुपए ले लिए। अब 20 रुपए ज्यादा वसूली कोई बहुत बड़ी बात नहीं लगती, लेकिन चतुर्वेदी जी ने इसे नजरअंदाज नहीं किया। उन्होंने क्लर्क से पैसे वापस करने को कहा, लेकिन उन्हें जवाब क्या मिला? नहीं मिलेगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ 20 रुपए का मामला था, या ये एक मामूली गलती थी, या कुछ ऐसा बड़ा था जिसे नजरअंदाज किया जा रहा था। क्या चतुर्वेदी जी ने सिर्फ 20 रुपए के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, या इस पूरे सिस्टम में हो रही गड़बड़ियों को उजागर करने का एक तरीका चुना था? रेलवे ने क्यों किया इसे नजरअंदाज? ये जानबूझकर किया था उन्होंने? जब चतुर्वेदी जी ने रेलवे को शिकायत की तो उन्होंने सोचा था कि मामला जल्दी सुलझ जाएगा, लेकिन रेलवे ने इसे हल्के में लिया। क्या रेलवे ने जानबूझकर इसे नजरअंदाज किया था, या ये छोटा सा मामला उनके लिए कोई महत्व नहीं रखता? रेलवे ने इस मामले को खारिज करने की कोशिश की, ये कहकर कि मामला उपभोक्ता अदालत में नहीं बल्कि किसी विशेष अदालत में सुनना चाहिए। उन्होंने ये भी कोशिश की कि चतुर्वेदी जी इस केस को छोड़ दे। क्या ये सिस्टम की खामी थी, या रेलवे ने जानबूझकर इसे खींचने का फैसला किया था? लेकिन चतुर्वेदी जी ने हार मानने का नाम नहीं लिया। उन्होंने इसे जनहित में लड़ा। 120 सुनवाइयों के बाद कोर्ट ने आखिरकार रेलवे को आदेश दिया कि वो 12% ब्याज के साथ चतुर्वेदी जी को 20 रुपए और 15,000 रुपए का जुर्माना दे। ये केवल 20 रुपए का मामला नहीं था, बल्कि ये एक बड़े सिस्टम की खामियों का हिस्सा था। चतुर्वेदी जी का क्या मकसद था? चतुर्वेदी जी ने ये केस सिर्फ 20 रुपए के लिए नहीं लड़ा था। उनका मकसद कहीं अधिक बड़ा था। उनका कहना था ये मामला भ्रष्टाचार और सिस्टम के खिलाफ था। उन्होंने ऐसे अपनी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं बल्कि समाज के लिए एक संघर्ष बना दिया था। उनके परिवार और दोस्तों ने कई बार उन्हें इस मामले को छोड़ देने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने साफ कहा ये सिर्फ पैसों का सवाल नहीं था, ये न्याय और सिस्टम की सही दिशा में बदलाव का सवाल था। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी छोटी सी गलती को नजरअंदाज करते हैं तो ये भविष्य में बड़ी समस्या बन सकती है? क्या हम अपनी छोटी सी गलतियों को सुधारने के बजाय अनदेखा कर देते हैं और तब वे बड़े संकटों का कारण बन जाती है? क्या कानूनी प्रक्रिया को इतना लंबा होना चाहिए था? यहाँ सवाल ये उठता है कि ये कानूनी लड़ाई सच में इतनी लंबी होनी चाहिए थी? 22 साल, 120 सुनवाई, क्या ये समय की बर्बादी थी? क्या भारतीय न्यायिक प्रणाली इतनी धीमी है कि मामूली मामलों को सुलझाने में 2 दशक लग जाते हैं? चतुर्वेदी जी ने बार बार कोर्ट में कहा कि उनके पास पूरे मामले के पुख्ता सबूत हैं, फिर भी उन्हें इतने लंबे वक्त तक इस केस में शामिल रहना पड़ा। क्या ये सिस्टम की खामियों का नतीजा था? क्या भारतीय न्यायिक प्रणाली में छोटे मोटे मामलों को सुलझाने में इतना समय लगता है? ये कहानी हमें एक महत्वपूर्ण सवाल उठाने के लिए मजबूर करती है। क्या हम भी अपनी गलतियों को नजरअंदाज करते हैं, जैसे रेलवे ने इस केस में शुरू में किया था? क्या हम ये सोचकर चुप रहते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा? तुंगनाथ चतुर्वेदी का संघर्ष ये बताता है कि अगर छोटी छोटी गलतियों को समय रहते सुधारने की कोशिश करें तो ये बड़ी गलतियों के रूप में नहीं आती है। अगर रेलवे ने पहले ही इस मामले को हल कर दिया होता तो क्या ये 22 साल की लड़ाई की जरूरत पड़ती? क्या ये सिर्फ 20 रुपए का मामला था? बिल्कुल नहीं।
ये मामला केवल 20 रुपए का नहीं था, ये उस सिस्टम की गड़बड़ी को उजागर करने का था जो छोटी छोटी गलतियों को नज़रअंदाज करता है। जब हम इन्हें नज़रअंदाज करते हैं, जब हम इन्हें कुछ नहीं समझते, तो भविष्य में बड़ी समस्याएं इसी से उत्पन्न होती हैं। क्या ये कानूनी लड़ाई समय की बर्बादी थी? ये लड़ाई समय की बर्बादी नहीं थी, ये एक उदाहरण था कि कैसे हमें सिस्टम के खिलाफ खड़ा होना चाहिए और कैसे हमें छोटी छोटी गलतियों को बड़ा बनने से रोकना चाहिए। ये सवाल हमें खुद से पूछना चाहिए कि गलतियों को समय रहते हम सुधार क्यों नहीं पाते हैं? वो वक्त क्यों आने देते हैं जब हमारी गलतियां बड़े समस्या का रूप बन जाती है? एक लंबी यात्रा और एक बड़ा संदेश था ये। तुंगनाथ चतुर्वेदी की ये जीत सिर्फ 20 रुपए की नहीं थी, ये सिस्टम के खिलाफ एक लंबी लड़ाई थी। इसने हमें ये सिखाया कि हमें अपनी गलतियों को नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आज हमें ये सोचने की जरूरत है कि अगर 20 रुपए के लिए 22 साल कानूनी लड़ाई हो सकती है, तो क्या बाकी मुद्दों के लिए हमें भी समय निकालना चाहिए कि नहीं? अगर 20 रुपए के लिए 22 साल की कानूनी लड़ाई हो सकती है, तो बाकी चीजों के लिए क्यों नहीं? क्या हम सिस्टम की छोटी गलतियों को सुधारने में समय नहीं लगाना चाहते? आपकी राय हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस मामले में अपनी राय जरूर रखिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा। मैं हूँ कृति मिश्रा। धन्यवाद।